भागवत है, ये हमारा 13 तारीख से शुरू होगा, 23 को संपन्न होगा। यह है कि आप सब आएँ, भगवान की आनंदमयी कथाओं का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। और आज हमारा जो एक संकल्प था कि भाई पूरी पढ़ाई का, पूरे यहाँ कमेटी का, कि भाई यहाँ एक यज्ञ होना है, तो आज वो दिन आ गया। हमें मंदिर बनाने में सहयोग किया। कम से कम 30-35 लाख के लगभग पढ़ाई ने इसको बनाने के लिए दिया है। 23 को शांत है, तो शांत के लिए लोग ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। इतना भव्य और सुंदर मंदिर जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। आपका शर्मा जी धन्यवाद करते हैं गिरीश ठाकुर का, जो ये शिव पुराण भागवत है, ये हमारा 13 तारीख से शुरू होगा, 23 को संपन्न होगा। और ये जो नया मंदिर का निर्माण किया गया है, ये 1 साल रिकॉर्ड पीरियड में कंप्लीट किया गया है। और इसमें पुरानी शैली से भी तैयार किया गया है, नई शैली से भी तैयार किया गया है। इसके लिए जो बाहर का पत्थर है, ये राजस्थान सिकंदरा से लाया गया है। बाकी जो छत का पत्थर है, ये मंडी से लाया गया है और ये 1 साल में कंप्लीट किया गया है। जो ये शिव पुराण जो भागवत हो रहा है, इसके जो आचार्य है हमारे, जो व्यास है, ये हमारे लोकल मनीष शर्मा जी है। और बाकी जो इसमें 21 पंडितों को मठाया जा रहा है। और ये जो हमारी जो मंदिर की प्रतिष्ठा है, ये 23 तारीख को होनी है। इसमें 3 पालियाँ और 4 देवता है, जो स्थानीय देवता है, बंदग्राज को पड़े, और 4 देवता है। और ये पूरी जो प्रतिष्ठा है हमारी 23 तारीख को होनी है, जिसमें हमारे क्या कहते हैं, जो पालकी आ रही है हमारी, वो चिंजाई माता देवी की है। और गौड़ा महाराज चौपाल है, गौड़ा महाराज क्या कहते हैं, गोदना है। और हमारे शिरगुल चौपाल है, थाना के शिरगुल महाराज है, और मिजोटली के शिरगुल महाराज है। और बाकी कुरुड का जो हमारा लंकड़ बीर, जो कुरुड का हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, वो 23 तारीख का 11:30 बजे से शुरू होना है और लगभग ये 1:15 बजे तक चलेगा। बाकी ज़्यादा ना मैं कहता हुआ, मैं सबको आह्वान करता हूँ कि इस शांति यज्ञ और क्या कहते हैं भागवत में आने की कृपा करें। बाकी आगे मनीष जी इसके बारे में कुछ बताएंगे। गुरु महाराज की कृपा से शिरगुल महाराज, बेजट महाराज, माँ भगवती, लंकड़वीर महाराज और समस्त क्षेत्र के देवी देवताओं की कृपा से आज ये यज्ञ संभव हो पा रहा है। वैसे तो ये स्थान बहुत प्राचीन है, जैसे आपने कहा आदिचूड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल का ऐसा मानना है कि जो वृष्टि या बर्फबारी अधिक होने के कारण लोग चूड़धार नहीं जा पाते थे, तो वो कार्य यहीं पर संपन्न होते थे। जब चूड़धार का रास्ता बंद रहता था, तो इस स्थान पर आकर लोग अपनी मुराद पूरी करते थे। तो ये शिरगुल महाराज प्रत्यक्ष स्थान है। इसकी महिमा तो आप सब जानते हैं, क्या कहे। और दूसरी बात, ये हमारे पूर्वजों से लेकर यहाँ पर हमारा जो स्थान है सरजाई का है, तो हमारे पूर्वजों की एक तपोस्थली है। उसी परंपरा से होते हुए इस स्थान में हम कार्य करते हैं। ये इस महाराज की बड़ी कृपा है कि आज हमें सौभाग्य मिल रहा है इस स्थान में वेद व्यास पद पर बैठने का। तो जो हम अपनी वाणी से भगवान शंकर जी के महिमा का गुणगान कर पाएंगे, तो गुरु परंपरा से जैसा शिरगुल महाराज की कृपा होगी, लोगों को भगवान की महिमा का विस्तार करेंगे। और बाकी तो विशेष यही है कि आप सब आएँ, भगवान की आनंदमयी कथाओं का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। हम यही कहना चाहेंगे। ये शिरगुल महाराज का जो एक मतलब मंदिर बना है, ये एक सीमित समय में बना है। इसमें 1 साल होने को आया, 1 साल में तैयार हुआ है। और आज हमारा जो एक संकल्प था कि भाई पूरी पढ़ाई का, पूरे यहाँ कमेटी का, कि भाई यहाँ एक यज्ञ होना है, तो आज वो दिन आ गया है। हमारा 13 जून से एक शिव महापुराण शुरू हो रहा है और 23 जून को इसके समापन होगा। और उस दिन यहाँ शांत महायज्ञ भी होगा और मंदिर प्रतिष्ठा भी होगी, और उसमें कुरुड़ भी लगेगा।
और यज्ञ है, महाशिवपुराण है, 11 दिन का यज्ञ है। तो ये 11 दिन 23 को होने हैं। 23 तारीख को हमारा जो शांत का जो यज्ञ होना है वो शांत महायज्ञ भी उसी दिन होना है। एक सभी मतलब जितने भी हमारे चांदीपुर परगना वासी तो है ही, और भी बाहर जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप आइए। और यहाँ हमारे जो आचार्य है व्यास गद्दी पर बैठेंगे आचार्य मनीष देव जी, तो इनके जो वचन से जो इनके आज मतलब कथावाचक है हमारे सुनिए। और यहाँ की जो पवित्रता है, यहाँ के जो आदि चूड़ के नाम से जाना जाता है, उसका भी आप एक मतलब जो होता है धर्म उस पर उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं हर चीज़ को। और हमारा जो आदि चूड़ का जो यहाँ पर रहता है उसका भी आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। और सबसे हम आग्रह करेंगे कि आप अवश्य आएँ और इस कथा महायज्ञ में भाग लें। और शांत में जो 23 जून को होनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसको ग्रहण करें और अपना आशीर्वाद जरूर महाराज का लें। हम इस काफ़ी अपने आप को काफ़ी हर्ष का वो मानते हैं कि आज हम इस कार्य को पूर्ण करने जा रहे हैं। बाकी महायज्ञ तो आपको इन्होंने बता ही दिया कि 13 जून से 23 जून तक है हमारा। बाकी जो इसमें हमारा पूरी पढ़ाई का जो योगदान रहा उसके लिए हम पढ़ाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पढ़ाई की ओर से हमारे को जो आज तक इसमें पढ़ाई ने हमें मंदिर बनाने में सहयोग किया। कम से कम 30-35 लाख के लगभग पढ़ाई ने इसको बनाने के लिए दिया है। तो अभी तक हमारा जो अनुमानित खर्चा है मेरे ख्याल इसमें 40-45 लाख के लगभग है। अभी भी हम इसमें कोई 8-10 लाख रुपये अभी भी अपने को सोच रहे कि हम इसको कहाँ से पूरा करेंगे। तो हम महाराज के आशीर्वाद से यही सोच रहे कि हम इस महायज्ञों में इस सारे खर्चे को मीट अप कर लेंगे। प्राचीन शैली के साथ साथ इसमें नई शैली जोड़ी गई है। राजस्थान से जो है बहुत ही बेहतरीन कारीगरी वाले पत्थर लाए गए हैं। इसने इस मंदिर को 4 चांद लगा दिया। और क्योंकि गढ़ाला ऐसी जगह है, ऊंचाई वाली जगह है, हवा चलती है चारों तरफ से, अगर लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता तो सड़ने का खतरा रहता है। तो एक नई चीज़ पेश की है और क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस और अब होड़ भी बढ़ने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए सभी चांजूवासियों का वो था कि भाई इसको ऐसे ढंग से बनाया जाए। तो एक कम से कम सैकड़ों वर्ष चला रहा है, ताकि गड़गड़ी यहाँ ये चीज़ें नहीं कर सकते और ना इस पर इतना खर्चा कर सकते थे। अब इसीलिए बाहर की जो शैली है हमने सारी पत्थर की बनाई है। इसमें आपको लकड़ का कोई वो नहीं मिलेगा बाहर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऐसा है जी, यहाँ से 13 से लेकर तो शुरू हो रहा है भागवत। 23 को शांत है, तो शांत के लिए लोग ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। कुरूल लगता है, मैंने खुद भी 10-11 कुरूल लगा रखे। मैं यहाँ का माली भी हूँ और बीच में थोड़ा बीमार भी था, ऑपरेशन भी हुआ था। तो यहाँ हम माली तब बने जब पब्लिक ने चाहा। ऐसा तो चाहो उतरते रहो, कौन पूछता है। लेकिन ऐसा यहाँ इन लोगों ने रात दिन एक किया। हमारे वजीर साहब है, इन्होंने कम से कम कोई 2002 की भी शांत इन्होंने यहाँ की है। तो जो तो यहाँ की सुनाई है जी, जो हमने सुना बुजुर्गों का, वो ये कहते कि भाई पहले यहाँ पानी ला रहे थे, महासू महाराज का पानी यहाँ को ला रहे थे। तो इस देवते ने नहीं माना, वो रास्ते में कहीं वो उसका पानी गिर गया, यानी पहुँचा। जो पुरानी बातें सुनी जाती है। परंतु आज ये है कि इस देवते की इतनी ताकत है कि जो कई पहले की किसी को इच्छा छुआ होती फंसी, तो ये ऐसा करता है जो चूड़ में नहीं होता यहाँ कर लेता है। तो यहाँ है कुछ नहीं ठाकुर जी। यहाँ तो आप देख रहे हैं क्या, एक शिव का ये जो मूर्ति बनी है ना जी पत्थर की, हमने ये सुना है कि डॉक्टर प्रकाश बालक राम का लड़का उसने बनाई थी हाथ से। मुख्य इसकी मूर्ति क्या है, इतना सा एक पत्थर है अंदर। ये छड़ी भी बड़ी बात बनी है, चिन्ह है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बाहरी अंदर ही है। ये नहान को भी ही जाता चूड़धार के लिए, और शुद्धि विधि भी सीखी होती है। तो यहाँ ही मैंने इसी जगह में कम से कम 5 शांतें हुई हैं, 5 शांत का होम का है। बाकी इनका सबका आशीर्वाद रहा। ऐसे आदमी हैं, गुरुजी हो गए, ये तो बेचारे, इनके साथ मैंने 4-5 शांतों में काम किया है। बाकी आगे पूरी पढ़ाई ये बेचारे रात दिन एक करके इतना किया है ना। तो आपको तो खुद पता है, आज तो एक टापरी नहीं बनती जी। तो ये तो कितना पुराना मंदिर है पंडित जी ये? हमने तो सुना जी, तो सैकड़ों वर्ष पुराना है। बाकी वजीर साहब को ज़्यादा पता होगा, लेकिन हमने अब हम भी 50-60 साल में पहुंच रहे। तो हमारे टाइम तो ऐसे कैसा ही है। ये पहले छोटा सा था, फिर और बनाया इन्होंने, फिर और बड़ा कर दिया। 2002 में फिर भी कुरूल लगा था, अब आज भी कुरूल लग रहा है 2026 में।
24 साल बाद दोबारा से क्रूड लग हाँ रहा जी, हाँ जी, है। हाँ। वजीर साहब क्या कहना चाहेंगे, आपके समय में दूसरी बार क्रूड लग रहा है और ये चीज़ें अब ऐतिहासिक होती है क्योंकि जिस तरीके से अब मंदिर बनाया गया है, अब तो ये मुझे लगता नहीं कि 100 साल के बाद भी इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद ठाकुर जी। बड़ी खुशी की बात है कि इस पूरे 600 चांजू जो है वो बिल्कुल चेतन हुए हैं और उन्होंने इस मंदिर के नया करने के लिए जो है वो आगाज़ किया और इतना भव्य और सुंदर मंदिर जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। और पहले भी ये इतना तो था नहीं, 2002 में जो है ये बना था मंदिर, इसका क्रूड लगा था और इसका जो छापा है, छत है, वो भी बनी थी। और ये जो है एक 600 चांजू की जो है ये एक शान है ये मंदिर जो है, और आस्था भी है इस देवते के प्रति जो है वो आस्था भी है। इसके इतिहास का जो है मुझे मालूम नहीं है, ना ही कहीं ये लिखित लेख है इस देवते का और इस मंदिर के बारे में जो है इतिहास जो है कहीं है नहीं है। तो ये सैकड़ों साल पहले का जो है यहाँ ये मंदिर है, इसको पूरा 600 चांजू जो है वो मानता है। पहले जो है इस देवता महाराज की 600 चांजू के लोगों की तरफ से मेरे पिताजी जो है वो वजीर होते थे और उनके बाद जो है ये मुझे जो है वो काम जो है वो उनके एवज में जो है वो करना पड़ा। बहुत तो धन्यवाद। बाकी ये और लोगों ने जो है इसमें अपना जो अंशदान जो दिया है, बहुत बढ़ चढ़ कर सहायता की है। उन्होंने अपनी मेहनत की जो कमाई है वो इसमें इस पुण्य कार्य के लिए की है। मैं उनका भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।